नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका टारगेट क्लासेस विद हरी सर में। हमारा हिंदी पेडागोजी का सेशन चल रहा था। आज उसी के आगे हम प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, जो हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन होता है। जो भाषाई ज्ञान है उसका मूल्यांकन कैसे होता है? ऑप्शन ए है मात्र लिखित परीक्षा के माध्यम से, या मात्र मौखिक परीक्षा के माध्यम से, या लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा? भाषाई ज्ञान का मूल्यांकन कैसे होता है? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, लिखित एवं मौखिक दोनों परीक्षा के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है, बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका यह नहीं है। मतलब कौन सा तरीका सही नहीं है? ऑप्शन ए देखते हैं, बच्चे का व्यक्तिगत आकलन, या बच्चे का सामूहिक आकलन, या बच्चे द्वारा स्व आकलन, या पेपर पेंसिल आकलन। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? कौन सही नहीं है? ऑप्शन आपका डी, पेपर पेंसिल आकलन, ये सही तरीका नहीं है। बच्चे की भाषाई क्षमता के आकलन का सही तरीका पेपर पेंसिल आकलन नहीं है। नेक्स्ट है, कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कि बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए, या संज्ञा की परिभाषा को पूरा कीजिए, या संज्ञा को परिभाषित कीजिए, या संज्ञा शब्दों के उदाहरण दीजिए। तो इसमें सबसे सही तरीका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। ये बच्चों की भाषिक क्षमता का आकलन का सबसे उचित तरीका है। नेक्स्ट है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। जो उच्च प्राथमिक स्तर है उसमें बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन का तरीका कौन सा सबसे सही है? देखते हैं ऑप्शन, कि पाठ में आई कहानी को आगे बढ़ाना, या पाठ के व्याकरण की जांच परख करना, या पाठांत प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, या पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं का आकलन का सबसे उचित तरीका कौन सा है? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, पाठ की विषय वस्तु को लिखवाना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके द्वारा बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शिता का प्रयोग होता है? पारदर्शिता मतलब प्रक्षेपण विधि द्वारा जो है, कैसे? ऑप्शन ए देखते हैं, ओवरहेड प्रक्षेपक या प्रोजेक्टर में, या स्लाइड प्रक्षेपक प्रोजेक्टर में, या पारदर्शी प्रक्षेपक ओपेक प्रोजेक्टर जो होता है, या एपिडाइस्कोप, या फिल्म स्ट्रिप में। तो कौन सा सही हो जाएगा? आपका ए सही हो जाए, ओवरहेड प्रक्षेपक जो प्रोजेक्टर होता है उसमें दृश्य उपकरण में पारदर्शिता का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण में उपागम है। जो भाषा शिक्षण है उसमें क्या उपागम है? पाठ ससंग उपागम, या रचना शिक्षण उपागम, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए है पाठ संसर्ग उपागम, और दूसरा है रचना शिक्षण उपागम। ये दोनों भाषा शिक्षण के उपागम हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं। जो प्राथमिक स्तर है बच्चों की शुरुआती भाषा में सर्वाधिक योगदान क्या दे सकते हैं? ऑप्शन ए देखते हैं, गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाले 30 मिनट,
या एफएम पर 15 मिनट सुने जाने वाले समाचार, या परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत, या टीवी पर देखे और 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम, ये कौन योगदान आपको दे सकते हैं? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शुरुआती भाषा में सर्वाधिक योगदान कौन दे सकते हैं इनमें से? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। ठीक है, परिवार में जो बातें होती हैं वो जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं वो उनमें भाषा सर्वाधिक योगदान देती है। परिवार में रहकर जो सीखते हैं वही शुरुआती उनकी भाषा अच्छी होती है। नेक्स्ट है, एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे? एक समावेशी कक्षा है उसमें कविता पढ़ाएंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए देखते हैं कि कविता को टेप रिकॉर्डर से सुनाएंगे ताकि सभी बच्चों पर ध्यान दिया जा सके, या कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव का अवसर मिल सके, या एक ही कविता को 5 बार सुनाएंगे, पाठ करवाएंगे ताकि सभी बच्चों की समझ में आ जाए, या कविता को चार्ट पेपर पर लिखकर बच्चों की पहुंच से दूर दीवार पर लगा देंगे और उसकी ओर संकेत करके जोर जोर से पढ़ाएंगे। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? एक समावेशी कक्षा में कविता कैसे पढ़ाएंगे आप? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, कविता को पढ़ाने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव का अवसर मिल सके, अनुभव करने का अवसर मिल सके। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? जो उपचारात्मक शिक्षण है वो किस प्रकार का कार्य है? ऑप्शन ए देखते हैं, आदेशात्मक या अनुदेशात्मक या नकारात्मक या सैद्धांतिक। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, अनुदेशात्मक है। उपचारात्मक शिक्षण अनुदेशात्मक है। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन नहीं है? कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए देखते हैं, अतिरिक्त कक्षाएं या व्यायाम या गोष्ठियां, या नेक्स्ट कौन सा? विशिष्ट अभ्यास। तो इसमें कौन सा नहीं हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, विशिष्ट अभ्यास नहीं है। ठीक है, जो भाषा शिक्षण में जो उपचारात्मक शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? विशिष्ट अभ्यास नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है, उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, कब होना चाहिए? प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, या प्रत्येक माह, या 6 वर्ष में 3 बार, या वर्ष में 4 बार। तो कौन सा सही हो जाएगा? बताइए। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, प्रत्येक माह की समाप्ति पर। सॉरी, ये क्वेश्चन आंसर आपको गलत बता दिया है। इसका ये ऑप्शन सही होगा कि हिंदी भाषा शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन व्यायाम है, जो ये उपचारात्मक शिक्षण की विधि नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही होगा, बाकी 3 हैं। और इसमें उपचारात्मक कार्य कब होना चाहिए? उपचारात्मक कार्य आपका प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर होना चाहिए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? जो हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण है, शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? ऑप्शन ए देखते हैं, हिंदी में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, या पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता कर रही है, या उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं, या प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा?
हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करता है? ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। हिंदी में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, यह निदानात्मक परीक्षण में सहायता करता है। ठीक है, धन्यवाद। इसके आगे कल देखेंगे क्लास।